सो गाइस, कल हम लोगों ने मार्केट के ट्रेंड के बारे में सीखा था। ठीक है। कल हम लोगों ने जो आपका मार्केट का ट्रेंड है उसके बारे में सीखा। ठीक है, तीन तरह के ट्रेंड्स देखे हमने। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है। अभी यही अगर आपको अप ट्रेंड ढूंढना है गाइस, सबको माइक एक्सेस जरा एक मिनट के लिए मुझे एक बताना, मैंने क्या कहा था। अगर मुझे अप ट्रेंड ढूंढना है चार्ट के ऊपर, तो चार्ट का कौन सा पॉइंट ढूंढना है, पकड़ना है, मुझे बताओ जरा। लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट। प्रीवियस हाई ब्रेकआउट। मुझे चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट पकड़ना है, राइट। लो पॉइंट। परफेक्ट, लोवेस्ट पॉइंट। और वही अगर मुझे डाउन ट्रेंड पकड़ना है तो मुझे क्या पकड़ना है। हाँ, हाईएस्ट। मुझे हाईएस्ट चार्ट का पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइस, ज्यादा इसमें ना दिक्कत ये लेने की जरूरत नहीं है। लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। और जब आप अप ट्रेंड को देखते हो तो क्या देखोगे यहाँ पे, हायर लो, हायर हाई, सिंपल। और इसमें अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंड में, लोअर हाई, लोअर लो। अभी डाउन अप ट्रेंड कब खत्म होगा मेरा, जब मेरा प्रीवियस लो ब्रीच होगा, तब मेरा अप ट्रेंड खत्म होगा। और जब मेरा प्रीवियस हाई ब्रीच होगा, तो मेरा डाउन ट्रेंड खत्म होगा। क्लियर है ना ये वाला पार्ट तो सबको, जो कल मैंने बताया था एवरीवन। हेलो। हाँ। यस हम्म? सर। यस अभी सर। यस और सर। अगर साइडवेज है तो साइडवेज में हम लोग मार्केट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे हम लोग ट्रेड। अभी एक चीज आप लोग समझो गाइस, अगर मैं मान लो मैं अभी एनालिसिस करने आया, अगर मैं एनालिसिस करने आ रहा हूं अभी यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताओ जरा। अभी एनालिसिस, अगर एक रैंडम स्टॉक ले लो आप लोग, एक्सवाइजेड कोई भी, तो सबसे पहले आपने वो स्टॉक ओपन किया तो सबसे पहले आप क्या देखोगे वहां पे, बताओ जरा मुझे अभी आप लोग, ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। सबसे पहले मैं ट्रेंड स्टॉक सर। में क्या देखूंगा, सर डे एवरीवन। ट्रेंड सर। डे ट्रेंड। ओपन डे एंड। सबसे पहले मैं ट्रेंड को देखूंगा, परफेक्ट। तो सबसे पहले मैंने स्टॉक को देखा, मैंने सबसे पहले चेक किया ट्रेंड। ठीक है। अभी ट्रेंड में भी आपके पास तीन चीजें हैं, राइट। अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। ठीक है, आपने ट्रेंड देखा। ठीक है, मान लो आपका स्टॉक अभी आपको अप ट्रेंड पे मिला। ठीक है, आपको आपका स्टॉक अप ट्रेंड पे मिला, तो क्या मैं डायरेक्टली ट्रेड करूंगा क्या यहाँ पे, बताओ जरा मुझे। जस्ट बिकॉज द स्टॉक इज ऑन अप ट्रेंड। हेलो नो। नो। एवरीवन। नहीं फिर मैं नहीं नहीं। यहाँ पे आके ये चेक करूंगा कि मेरा स्टॉक कहाँ पे है एग्जैक्टली। अप ट्रेंड तो है मेरा स्टॉक, बट मेरा स्टॉक एक्चुअली है कहाँ पे, सर एक बार सपोर्ट रिपीट पे कर है। दोगे, आपका आवाज कट हो गया था। गाइस आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी। नहीं। नहीं ना, ओके हाँ। एक एक है सपोर्ट और एक है रेजिस्टेंस। अभी ये आप क्या कैसे चेक करोगे, सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है? याद है मैंने आप लोगों को प्रीवियस नोट अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, स्विंग हाई स्विंग लो वाला पार्ट सिखाया था आप लोगों को। हेलो एवरीवन, याद आ रहा है कि नहीं आ यस रहा है सर। आप लोगों को, कल की बात यस है ये सर। चीज। यस सर। यस कल सर। हम लोगों ने स्विंग हाई स्विंग लो चेक किया था। तो सपोर्ट पे अगर मेरा प्राइस है तो उसको मैं क्या कहूंगा, स्विंग लो। गाइस यहाँ पे एसएल लिख रहा हूं मैं, समझ देना, स्विंग लो है ये। और अगर रेजिस्टेंस पे है तो मैं इसको रखूंगा स्विंग हाई। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, क्या मैं फिर भी अगर मान लेता हूं सपोर्ट सर्विसेज पे देख रहा हूं, मान लो मेरा अभी प्राइस है सपोर्ट पे। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। आई विल वेट फॉर पॉजिटिव प्राइस एक्शन। एक गाइस एक मिनट दे दो प्लीज मुझे आप लोग।
रियली सॉरी। हाँ गाइस, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव एक प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन क्या है अभी हम लोग आगे डिसाइड करें, देखेंगे अभी। बट अगर मेरा प्राइस रेजिस्टेंस पे है, अब ट्रेंड है, और मेरा प्राइस अगर रेजिस्टेंस पे है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा ट्रेड करना। ना तो मैं इसको ट्रेड करूंगा, ना तो मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अगर आप बायर हो तो आपको ये वाला साइकोलॉजी फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा। सिंपल सा फंडा है गाइस। ठीक है एवरीवन, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? हाँ, स्टेप 1 क्या था, हमने ट्रेंड देखा। स्टेप 2 Yes. क्या देखा हमने कि सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे। स्टेप 3 क्या देखा, अगर सपोर्ट पे है तो हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग आगे। अगर रेजिस्टेंस पे है तो हम अवॉइड करेंगे उसको ट्रेड करना। सिंपल। सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग किस बेसिस पे प्लेस करेंगे? सर ये मैंने सपोर्ट एंड क्लासेस आपको कल भी सिखाई थी, परसों के ट्रेनिंग में भी सिखाया सर मैंने, राजीव हाँ जी। नहीं मतलब जो टाइम फ्रेम रहेगा, मैंने कहा ये आप सपोज अलग कि अलग टाइम फ्रेम में अपने हिसाब से कर, सब्जेक्टिव है सर ये क्वेश्चन। अभी मैं आप ओके। लोग को बताऊंगा कि स्टॉक्स का किस में होगा। एक सेकेंड ना, 8:30 के बाद स्टॉक्स का किस में हो। अभी मैं आप लोग को टाइम फ्रेम बताऊंगा पर्सनली, मैं कौन से टाइम फ्रेम में करता हूँ सारी चीजें। ठीक है, बाकी देखो मैंने आप लोग को स्कैल्पिंग ट्रेड के बारे में बताया था कुछ, तो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस आप लोगों को? ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ये जो मैंने बताया था प्रीवियस नोट्स में? ये परसों के नोट्स है गाइस, ये जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन। हाँ सर बताया था। हाँ, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड गाइस। ठीक है, बट अभी जो मैं ओके। बेसिक आप लोग को एंट्री एग्जिट की जो प्लानिंग बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? मैं ये पूछ रहा हूँ जी गाइस। सर, जी सर। ठीक है, अभी मान Yes. लो, सॉरी Yes, ओके, sir. अभी यहाँ पे देख लो, अभी आप हो सेलर, जैसे नवनीत सर है सेलर। नवनीत जी कहते हैं कि यार मार्केट जब ऊपर जाता है मुझे मजा, मुझे नीचे गिरते हुए मार्केट में ट्रेड करने में मजा आता है। ठीक है, मार्केट आपको चॉइस देता है कि आपको ऊपर जाने वाला मार्केट पसंद है कि आपको नीचे जाने वाला मार्केट पसंद है। ठीक है, अभी इमेजिन कर लो कि अगर आपको नीचे आने वाले मार्केट में ट्रेड करना है, अब फिर से क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेंड चेक करोगे। आपने देखा कि ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है अभी। ठीक है, डाउन ट्रेंड आपको पता चल गया। तो अभी आप यहाँ पे क्या देखोगे गाइस, क्या देखोगे? स्विंग देखोगे ना, कि मार्केट मेरा पर्टिकुलर एसेट मेरा सपोर्ट पे चल रहा है या फिर वो रेजिस्टेंस पे चल रहा है। ठीक है, सपोर्ट पे है कि रेजिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ पे स्विंग लो पे चल रहा है या फिर वो स्विंग हाई पे चल रहा है। राइट, तो अगर आपका यही सेम चीज स्विंग लो पे है तो यहाँ पे आप उसको अवॉइड करोगे, क्योंकि आपको गिरता हुआ मार्केट ट्रेड करना है ना, सपोर्ट से तो प्राइस ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप अवॉइड करोगे ट्रेड करना और इन्वेस्ट करना। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस पे है तो यहां पे आप क्या करोगे, एक अगेन नेगेटिव प्राइस एक्शन का वेट करोगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन का। और तब आप अपने एंट्री को यहां पे प्लान करोगे। अगर मैं पॉजिटिव प्राइस एक्शन बोल रहा हूं तो ग्रीन कैंडल को देख के, अगर मैं नेगेटिव प्राइस एक्शन बोल रहा हूं तो मैं रेड कैंडल को देख के करूंगा। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट? और अगर साइडवेज है तो इसमें तो दूरी भाग जाना गाइस, कुछ भी नहीं करना है, ना तो मैं बाइंग करूंगा ना तो मैं सेलिंग करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं ये। समझ में आया गाइस अभी सबको ये वाला पार्ट? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक गाइस Yes, अगर आप sir. लोग गूगल करोगे ना, एक मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ दिखाना है आप लोगों को, तो कैसे ये वाला पैटर्न आप खुद भी ढूंढ पाओगे। रुक जाओ, क्या बोलते हैं इसको, एंट्री एग्जिट स्टॉक मार्केट इमेज, एक ब्लैक कलर का है, वो एक पीपीटी जैसा है एक्चुअली। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पे है ये, एंट्री एग्जिट, एग्जिट स्टॉक मार्केट, मार्केट चार्ट। मुझे ना मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था एक्चुअली ये चीज, एक ब्लैक कलर का है वो, पिंटरेस्ट पे शायद से मिल जाए मुझे।
एक सेकंड ना गाइस, ये लोड हो रहा है जरा। एंड गाइस देखो, जो भी चीज है ना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कहीं पे 1 रुपया पे नहीं करना है किसी भी चीज के लिए, आप लोग समझ के चलो। इसको बोलते हैं माइंड मैप है एक एक्चुअली। रुक जाओ। 1 सेकंड गाइस। माइंड मैप। गाइस देखिए, ब्लैक कलर का आता है, ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है। ठीक है, मैं जैसे ही मुझे मिल जाएगा ना एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है एवरीवन? चलेगा ना? ऑल ऑफ यू, हेलो। चलेगा चलेगा सर। यस सर, यस। मुझे ना वो मिल नहीं रहा है, मीन्स अच्छे से उसमें उन्होंने बताया है कि पहले आप ट्रेंड चेक करो, ट्रेंड चेक करने के बाद में आप स्विंग चेक करो, स्विंग चेक करने मतलब ट्रेंड देखा, अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइड, मतलब है प्रॉपर है, सही है वो। बहुत हेल्प किया था उसने मुझे एक्चुअली। चाहता हूँ कि वो मिले आप लोगों को। यहाँ पे तो मुझे मिल नहीं रहा है, बट मैं देख लेता हूँ, जैसे ही मिलेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ मैं। ठीक है, चलो फिर से आते हैं अभी अपने काम पे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सबको क्लियर हो गया राइट अभी, कि ये कैसे काम करेगा। एक बार हम चार्ट पे देख लेते हैं ना गाइस, यही चीज को चार्ट पे कैसे काम करेगा ये। हम्म, चलो ओके। अभी जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, कौन सा लूं, मदरसन ले लेता हूं मैं। ठीक है, चार्ट। अभी जैसे मान लो गाइस, अभी हम डे 1 में हैं, ठीक है, वी आर ऑन डे 1 चार्ट राइट ना। अब मुझे बताओ गाइस आप लोग, ये चार्ट आपको क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड में दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में दिख रहा है? बताओ जरा मुझे अभी ये वाला चार्ट। और अब ट्रेंड दिख रहा है अभी। ट्रेंड अप ट्रेंड में दिख रहा है राइट, मतलब ये देखो, ये है मेरे चार्ट का लोवेस्ट एरिया राइट एवरीवन। ये मेरे चार्ट का लोवेस्ट एरिया यहाँ पे है, नेक्स्ट लोवेस्ट एरिया यहाँ पे है, उसके बाद का लोवेस्ट एरिया यहाँ पे है, उसके बाद का अगर आप लोवेस्ट एरिया देखोगे यहाँ पे है, फिर भी सेम लोवेस्ट एरिया, फिर ये लोवेस्ट एरिया, फिर ये लोवेस्ट एरिया, फिर ये लोवेस्ट एरिया। अब मुझे बताओ गाइस, प्राइस ने क्या एक बार भी अपने लो को ब्रीच किया है क्या यहाँ पे? नो। बताओ जरा मुझे आप लोग, सब नहीं लोग सर। एवरीवन। नो सर। नहीं ना, तो ये मुझे दिख रहा है कि अप ट्रेंड में है ये मेरा। ठीक है, ये मेरा अप ट्रेंड में है, मुझे क्लियर पता चल रहा है ये। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है। गाइस अभी देखो यहाँ पे मैं अप ट्रेंड कैसे मार्क कर रहा हूँ, देखो जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, लेफ्ट से राइट। एवरीवन क्या किया, समझ में आया आप लोगों को ये मैंने क्या किया? लेफ्ट से, एंड मार्क। लेफ्ट से राइट। गाइस देखो, सिंपल सा एक लॉजिक में बोलूंगा आप लोगों को, लेफ्ट से राइट ही मार्क करना है यहाँ पे आप लोगों को। देखो सिंपल सा लॉजिक है ये रहा। ठीक है, हाँ आई हैड वन थिंग। हाँ जब अक्षर। हम जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो लास्ट के 2 लोवेस्ट को करना होता है सर। आई नहीं मीन देख, मतलब पॉइंट्स आपके कनेक्ट होने चाहिए, अभी मुझे तो एकदम नियरेस्ट डेटा चाहिए ना सर। ठीक ओके। है, बड़े डेट देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने क्या देखा यहाँ पे कि माय चार्ट इज अप ट्रेंड। ठीक है, अभी मेरा चार्ट मुझे अप ट्रेंड में है पता चल गया, तो मैं ऐसे पॉइंट्स को ढूंढूंगा कि जहां पे मेरे लोअर एरियाज कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे ये वाले लोअर एरियाज मेरे प्रॉपर कनेक्ट हो रहे हैं सर। एक ये कनेक्ट हो सकता है, ये होगा, एक ये होगा। समझ में आ रहा है सर आपको अभी ये वाला पार्ट? ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे आप लोग देख लो, ये मैंने पकड़ा है इसको, एंड सी दिस, ये मैंने प्रॉपर किया ये। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक आप एक लेके चलो यहाँ पे गाइस एवरीवन। ये तो मैंने ट्रेंड बनाया, अभी स्विंग बनाना है ना मुझे अभी। ठीक है, अभी आ जाओ आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये तो ट्रेंड था मेरा, अब मुझे स्विंग बनाना है। ठीक है, अगर मैं स्विंग देखने जाऊंगा तो अब स्टॉक मेरा कहां पे है, अप स्विंग में है कि डाउन स्विंग में? बताओ जरा मुझे एवरीवन, रेजिस्टेंस पे है कि सपोर्ट पे है? रेजिस्टेंस लग रहा है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे। देखते चलो इसको लगा के।
प्रॉपर। एंड गाइस देखो एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी प्राइस आपको जो रेजिस्टेंस दिखाएगा ना, खाली उसको उतना ही मत पकड़ के चलना। मतलब अगर आपको दिख रहा है 124, तो खाली 124 को मत पकड़ के चलना, एक जोन के वाइज पकड़ के चलना। मतलब एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन कैलकुलेट करके चलना है आपको। जैसे अभी आप यहाँ पे देखो, ये कैसे प्रॉपर एक ऐसा मार्जिन कैलकुलेट करके चल रहा हूं मैं। मतलब 120 121 दिख रहा है आपको, एक प्रॉपर जोन कवर कर रहा हूं ना गाइस मैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा जोन है, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है अभी यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। ये वाला पार्ट समझ में आया सबको, कि एक सिंगल नंबर पकड़ के मत चलना गाइस, हमें एक जोन पकड़ के चलना है। क्लियर है ना सबको? हेलो एवरीवन। यस सर। ठीक है, अभी एक चीज आप ये देख लो यहाँ पे, जो बताने की कोशिश करा। अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब आपकी एंट्री अगर आपको प्लान करनी है, जो मैं इतने देर से चिल्ला रहा हूँ, पॉजिटिव प्राइस एक्शन। ठीक है, अब दो चीजें हो सकती है, यहां से दो पॉसिबिलिटीज है। या तो प्राइस आपका यहां से देखो नीचे आ जाए, जैसे पहले नीचे आया था, नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है। और आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करोगे। देखो जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया, एक प्रॉपर एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की, फिर प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे भी ऐसा एक प्रॉपर कैंडल बनेगा अच्छा वाला ग्रीन कलर का। जब प्राइस ऊपर जाने स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे आप एंट्री प्लान करो। ये आपका नंबर 1 केस स्टडी हो गया। ठीक है, नंबर 2 में क्या कर सकते हैं? नंबर 2 में मैं एंट्री कैसे प्लान करूंगा? नंबर 2 में मैं एंट्री प्लान करूंगा, प्राइस समझ लो यहां से ऊपर निकल जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है मेरी अभी? नहीं सर, नो मैम, शेयरिंग नो सर। बंद हो गया। नो सर, एक नो। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, अब समझ में आया क्या हुआ। एक मिनट, हाँ एक मिनट दे दो। एक्चुअली गाइस मेरा जूम एप्लीकेशन है ना, अपडेट पे चला गया है मेरे आईपैड पे। एक मिनट रुक जाओ, खाली अपडेट हो चुका है ये। ठीक है, अब दिख रहा है स्क्रीन सबको मेरा, एवरीवन? जी सर। हाँ यस ठीक है, सर। परफेक्ट। तो एक केस स्टडी तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? एक केस स्टडी तो समझ में आ गया कि जब आपका प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा तब आप प्लान करो। ठीक है, जब आपका प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेगा ये एरिया पे, मतलब प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, तब एक अपना एंट्री प्लान करो यहाँ पे, जब ऊपर जाने के लिए रेडी होगा तब। दूसरा सीन क्या हो सकता है, प्राइस यहां से ऐसे यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब मुझे बात बताओ गाइस, क्या गारंटी है कि प्राइस यहां से ऊपर ही जाएगा? बताओ जरा मुझे, कोई एश्योरिटी है क्या? जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं, जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए हैं, क्या वो लोग अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे क्या? बताइए जरा मुझे एवरीवन। करेंगे सर। डेफिनेटली दे करेंगे विल ट्राई करेंगे। टू बुक प्रॉफिट। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम देखते हैं यार यार नहीं ब्रेकआउट हो गया यार, जोन से बाहर निकला प्राइस, ऊपर जा रहा है, एंट्री ले लो, और हम लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम जब कभी भी अपना एंट्री प्लान करेंगे ना, प्राइस को ऊपर जाने दो, जाने दो ऊपर, प्राइस नीचे तो आएगा, कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। समझ में आ रहा है? और जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये दिख रहा है ना, ये पहले रेजिस्टेंस जो काम कर रहा था, अब वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। दिख रहा है? और जब यहाँ पे, मतलब देखो जो चीज में आप लोग को यहाँ पे बोल रहा ना, ग्रीन कैंडल ऐसे सपोर्ट लेगा, वही चीज मुझे भी यहाँ पे भी होनी चाहिए। तब मैं अपनी चीजों को प्लान करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। अभी एक चीज आप देखो, ये मैंने क्या बताया अभी आप लोग को। देखो प्राइस मेरा ऐसे ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा ऐसे, और फिर यहां से नीचे आके फिर ऐसे ऊपर जाने की तैयारी करेगा। या तो फिर प्राइस यहां से नीचे आएगा इधर से ही, और फिर ऊपर जाएगा। समझ में आया सबको ये वाला पार्ट गाइस? अभी जब मैं पॉजिटिव प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं तो, कि नहीं समझ में आया ये वाला पार्ट? बोलो जरा सब लोग मुझे एक बार चैट बॉक्स समझ में। में आया सर। ठीक है, अभी ये तो मैंने सर बोला पॉजिटिव प्राइस एक्शन के केस में। अब हम पकड़ लेते हैं नवनीत सर को। नवनीत सर कहते हैं कि यार मुझे तो गिरते हुए स्टॉक में ट्रेड करना मजा आता है। तो नवनीत सर क्या बोलेंगे, यार प्राइस, मैंने ट्रेंड चेक किया, ठीक है, स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है अभी यहाँ पे, स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है अभी यहाँ पे, अब ट्रेंड नहीं है तो
ठीक है, अभी देखो गाइस, अगर मैं अपने फ्रेमवर्क को छोड़ने की बात करूं, मैं अगर नवनीत सर को खाली स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो नवनीत सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं नवनीत सर यहाँ पे, मतलब एक ऐसा एक रेड कैंडल बनने का वेट कर सकते हैं। और ये जो नीचे जाने वाली बात बोल रहा हूँ ना मैं, यहाँ से फिर यहाँ से ये वाला एरिया ये प्रॉफिट के लिए एंजॉय कर सकते हैं ये। ठीक है, मतलब जितना गिरेगा उतना उनको फायदा होगा। पहले हम क्या बोल रहे थे, जितना बढ़ेगा उतना फायदा होगा, अब यहाँ पे जितना गिरेगा उतना फायदा होगा गाइस, समझो मेरी बात आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एक डाउन ट्रेंड, एक तो ये बताया मैंने, एक डाउन ट्रेंड का प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं हम लोग गाइस। ठीक है, क्या लगता है डाउन ट्रेंड अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? 7,000 से ज्यादा स्टॉक्स है गाइस स्टॉक मार्केट में, कितने? 7,000 से ज्यादा। कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है? कोई बता पाएगा मुझे? सर मे बी FII और DII डेटा से अगर हम चेक कर सकते हो तो। नहीं सर, वो तो अपडेटेड नहीं है सर, वो तो आउटडेटेड डेटा है सर, उसका मैं क्या करूंगा? ट्रेडिंग के लिए जो डेली बेसिस का FII है मुझे उसकी जरूरत है, बाकी तो कौन कहाँ डाल रहा है पैसा अपने को तो बाद में पता चल रहा है ना सर। सर क्वेरी डालेंगे कि डाउन ट्रेंड कौन कौन से चल रहे हैं स्टॉक्स? कैसे क्वेरी डालोगे बताओ मुझे, कहाँ डालोगे सर आप ये क्वेरी? सर वो ऐप में कहीं ना कहीं तो होगा ना, कहाँ सर्च पे? बार। मैं आ गया ऐप में सर, बताइए, चलो ऐप में आ गया मैं, बताओ कहाँ पे है अभी ये चीज? सर्च फॉर जो लिखा है सर, वहां सॉरी? पे अगर ऊपर जो है ना बार सर्च फॉर, हाँ, वहां यहाँ पे पे क्या अगर, सर्च करूँ? डाउन ट्रेंड स्टॉक सर्च करूँ? हाँ सर ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब सर यहाँ पे निफ्टी एक निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 50 नहीं। अब यहाँ गूगल पे बाबा मैं, की हेल्प लेनी पड़ेगी मेरे को लग अरे रहा है। वो तो है, बट यहाँ पे मुझे सर्च क्या करना है मैं ये पूछ रहा हूँ। गूगल की तो हेल्प लेनी ही है हमें, बट सर्च क्या करना है मुझे ये पूछ रहा हूँ गाइज मैं आपको। अच्छा, तो किस स्टॉक में सेलिंग ज्यादा हुई है मे बी, वो तो ऐसा अभी कुछ। लेटेस्ट ना, वो तो अभी एक स्टॉक्स दिन का टुडे एक तो वहां पे एक एक लिस्ट आई है। प्रदीप सर, लेकिन सर वो एक सेक्टर दिन। ट्रेंड लाइन। सॉरी सर। सर सेक्टर ट्रेंड लाइन। निफ्टी और डाउ जोन। परफेक्ट, वेरी गुड गाइस, हम लोग सेक्टर को देखेंगे कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं सेक्टर एनालिसिस देखूंगा पहले कि कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है। वेरी गुड दीपक सर, पर दीपक सर मिंट में खाली सर मैंने मार्केट बोला था रिलेटेड सर। न्यूज मिलते हैं। वेरी गुड आबिद, वेरी गुड आबिद। सुनो मेरी बात अभी गाइस, मेरे पास तो लैप टैबलेट में दिखेगा नहीं सही से, मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग शिफ्ट कर रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए, 1 मिनट रुक जाओ। जैसे ही मेरा स्क्रीन चेंज होता है मुझे एक बार खाली अपडेट दे दीजिएगा गाइस आप लोग, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक, परफेक्ट, ओके, रूम शेयर। ओके, मुझे एक बार बताओ जरा, मेरी स्क्रीन अब विजिबल हुई आप लोगों को सबको, एवरीवन? यस। सर जैसे ठीक यस है, सर। सर अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूँ आप लोग। अभी अगर मुझे कोई ऐसे डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स देखने हैं तो मैं ऐसे सेक्टर्स को देखूंगा ना कि जो लोग बहुत टाइम से नेगेटिव चल रहे हैं, राइट एवरीवन? हाँ, तो पहले हम मंथ में देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कौन से स्टॉक ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो मंथली के हिसाब से अदर्स में देखता हूँ क्या है, अदर्स में क्या आ रहा है मेरे पास। एक तो ये भाई बहुत महंगा है महाराष्ट्र स्कूटर्स, तो एक मिनट गाइस, 1 मिनट रुक जाओ। लास्ट 1 ईयर देखते हैं पहले, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को? टेलीकम्युनिकेशन, होटल, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ज्यादा पिटा हुआ है गाइस, सॉफ्टवेयर उल्टे का देखो आप लोग, मैं तो यही बोलूंगा। सॉफ्टवेयर उठा लो, एक साल में 13% गिरा है सॉफ्टवेयर तो। कितने स्टॉक्स हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर में गाइस? 263 स्टॉक्स है, कितने गाइस एवरीवन? हेलो,
कितने स्टॉक्स हैं अपने पास? 263। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक काम करना है गाइस, मुझे ना ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन में लिख भी रहा हूँ ये चीज आपके लिए, ताकि मैं शेयर करूंगा। CAPITAL, जो मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एटलीस्ट मैं बोलता हूं कि आप 15,000 CR के ऊपर रखेंगे। क्यों बोल रहा हूँ पता है गाइस? 15,000 CR, छोटे छोटे कंपनीज में मैनिपुलेशन हो सकता है, 15,000 की कंपनी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट कम होगा, चांसेस बहुत कम है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने एक फिल्टर यहाँ पे क्लिक किया, जो हाईएस्ट मार्केट कैप है वो ऊपर आ गया अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 15,000 तक आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम करो ना, आप इसको एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, डेटा डाउनलोडर में जाके आप दिस टेबल को कर लो। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, एक्सपोर्ट। सेकेंड, हाँ, ये तो हो गया डाउनलोड। मैं आपको इसका ओपन करके दिखा देता हूँ एक्सेल। सेकेंड, हाँ, ओपन विथ एक्सेल, एक सेकेंड। हाँ, अब गैस एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर देना अगर मेरा ये एक्सेल आप लोगों को विजिबल है या नहीं है, ऑल ऑफ यू। सर नहीं, वो विजिबल नहीं है सर। नहीं है ना? एक मिनट, हाँ। अब विजिबल है? अब विजिबल है आप लोगों को एक्सेल? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, Yes, sir, yes. अब मैं इसको डेटा को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देखो ये आ गया आपके पास पूरा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिल्टर, कहीं देर फिल्टर लगाना तो आता है ना हम लोग, ये नहीं आता है? बताओ जरा मुझे एवरीवन, हमें फिल्टर आता है। लगाना आता है कि नहीं आता एक्सेल में? कितने लोग हैं जिनको आता नहीं है आता है सर। फिल्टर लगाना? बताओ जरा मुझे। हाँ, नो, किसको नहीं आता नहीं है? आता था। नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसको ये लाइन को सिलेक्ट किया मैंने, डेटा पे गया मैंने, यहाँ पे फिल्टर। आप अशोक एक बार प्लीज अपना ये एटोनेशन बंद करोगे यूज करना? ठीक है, हाँ। अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे खाली क्या करना है। आपके पास ये देखो, यहाँ पे फिल्टर में ऑप्शन है, आपके पास इतने सारे नंबर्स आ गए, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये इतने सारे नंबर्स हैं। अभी यहाँ पे एक तो आप असेंडिंग भी कर सकते हो और आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे डिसेंडिंग लूंगा। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे डिसेंडिंग। अब यहाँ पे देख लो कितने स्टॉक्स है मेरे पास, 15,000 के हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं कितने स्टॉक्स है गाइस मेरे पास, कितने सिलेक्ट किए देखो, नीचे वहां पे काउंट भी लिखा हुआ है राइट कॉर्नर में आप लोगों के पास, यहाँ पे 25 है सर। ये देखो, यहाँ पे नीचे देखो ये एरिया में, 25 सर। ये देखो यहाँ पे 24 स्टॉक्स है गाइस। टोटल कितने स्टॉक्स है मेरे पास? 24 24। स्टॉक्स है। ठीक है, अब जो भी मेरा एनालिसिस रहेगा, जो भी मेरा पार्ट रहेगा ना गाइस, ये 24 स्टॉक्स के ऊपर ही करूंगा। ठीक है, और सिंपल सा लॉजिक है गाइस, देखो अभी जैसे TCS है, बाकी सबको डिलीट कर देता हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये मैंने कैसे निकाला, सबको समझ में आ गया ना सारी चीजें? एवरीवन, हेलो? हाँ गाइस, सर वो प्लेटफॉर्म कौन सा था वो जो जहाँ से आपने वो ये दूंगा, डाउनलोड किया वो डेटा? वो नाम दूंगा गाइस, वो नाम दूंगा, डोंट ओके वरी। ओके ठीक है, ओके। अभी जैसे ये TCS है सर मेरे पास। ठीक है, अभी मुझे इंट्राडे के लिए TCS को देखना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अभी मुझे बात बताओ, जस्ट बिकॉज मैंने डाउन ट्रेंड वाला सेक्टर ढूंढा, तो क्या ये सारे के सारे स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है क्या अभी? हेलो एवरीवन, गाइस, क्या ये सारे के सारे स्टॉक्स मेरे डाउन ट्रेंड में है क्या? मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ आप लोगों से। नहीं नहीं तो जरूरी नहीं है। नहीं। मैंने ये तो सेक्टर वाइज मैंने ढूंढ के निकाला ना कि कौन सा सेक्टर मेरा नेगेटिव था। तभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एक चीज आके पहले आके मैं चेक करूंगा अभी यहाँ पे। एक सेकेंड ना, ठीक है, अब यहाँ पे मैं TCS ले लेता हूँ। ठीक है, लॉन्च चार्ट, ये TCS ओपन किया मैंने अभी आप लोगों के सामने। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा TCS?
एवरीवन? मैंने टीसीएस का स्क्रीन शेयर किया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर Yes, Yes, sir. sir. क्या Yes, sir. क्लियर ओके, अब यहाँ पे एक मुझे बात बताओ, सबसे पहले मैं यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में देखूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो क्या लग रहा है आपको, ये स्टॉक मेरा अभी अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है? बताओ जरा मुझे आप लोग, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है? अब ट्रेंड डाउन में डाउन ट्रेंड अप डाउन ट्रेंड ट्रेंड कैसे है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कौन से भी एंगल से ये डाउन अप ट्रेंड है ट्रेंड में है। चलो एक बार लेफ्ट टू राइट जाके देखते हैं अपन लोग। इतना बड़ा डेटा देखूंगा मैं, 2024 का डेटा देखूंगा मैं? बताओ जरा मुझे, अगर मुझे खाली आज के लिए स्विंग ट्रेड करना है तो नहीं गए, इतना पुराना मत देखो आप लोग डेटा, ठीक है? आप लोग क्या करो, आप लोग देखो कि लास्ट प्राइस ने मेजर हाई कहाँ पे बनाया था, मतलब देखो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? अभी इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप लोग का प्रॉपर बना अभी यहाँ पे? एवरीवन सी दिस, ये आप लोग का प्रॉपर बना कि नहीं बना यहाँ पे? यस सर। जी सर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्रॉपर बना। अभी आप इसको लेके आ जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। नाउ यू टेक दिस चार्ट ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा स्टॉक है, अभी अगर मुझे इस पे रेजिस्टेंस पहले बनाना है तो ये देखो, एक ये वाला जोन मेरा प्रॉपर बन रहा है रेजिस्टेंस का, गाइस देखो ये वाला दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन, माय दिस जोन इज वर्किंग एज अ प्रॉपर रेजिस्टेंस, सी दिस? यस सर। ठीक है, और अभी यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे गाइस हम लोग अभी, और स्टॉक अभी मेरा रेजिस्टेंस से नीचे ही आ रहा है फिलहाल तो, ठीक है? बट एक दिक्कत गाइस पता है क्या है यहाँ पे? ठीक है, एक दिक्कत अभी ये है, मेरे पास स्टॉक ऑलरेडी नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे स्टॉक ऑलरेडी कितना नीचे आया है यहाँ पे, सी दिस? अगर मैं देखूं यहाँ से अपने रेजिस्टेंस से ऑलरेडी स्टॉक 1% नीचे चल रहा है अभी यहाँ पे तो, ठीक है? तो क्या करना चाहिए guys? अभी इसमें मुझे ट्रेड प्लान करना चाहिए क्या? बताओ जरा मुझे। पहले हमने ट्रेंड चेक किया, डाउन ट्रेंड मुझे मिल गया, ठीक है? फिर मैंने स्विंग चेक किया, क्या मुझे ये स्विंग हाई पे मिला स्टॉक? नहीं मिला गाइस, स्विंग हाई से ये ऑलरेडी 1% नीचे है गाइस, जी जी जी। ठीक है? स्विंग हाई से ये स्टॉक ऑलरेडी नीचे है, तो इसको मैं क्या करूंगा, या तो मैं वेट करूंगा ये इस लेवल पे आए, फिर से यहाँ पे 3319 या 33300 के आसपास के जोन में आ जाए, और फिर उसके बाद में नीचे जाने की जब तैयारी करेगा, कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाएगा, तब मैं ट्रेड करूंगा। अब नेगेटिव प्राइस एक्शन क्या सर? आप इतना देर से बोल रहे हो प्राइस एक्शन, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन, ठीक है? गाइस अभी यहाँ पे देखो, आप लोग कैंडल के बिहेवियर को समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? अभी देखो, जब भी मेरा प्राइस सपोर्ट पे आता है, अभी ट्रेंड जाने दो, अभी खाली नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझो पहले। मैं यहाँ पे बड़े डेटा पे आ गया, ठीक है? बड़े डेटा पे आने के बाद पे ये देखो, ये मेरा एक जोन है यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है? ये है रेजिस्टेंस का, ठीक है? और उसके बाद ये, हाँ मैम बोलिए। सर रेजिस्टेंस बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक सिर्फ 2 पॉइंट्स में मिलेंगे तो भी चलेगा ना सर? यस जैसे यस आप यस मैम, तो मैम देखिए, ट्रेंड के अंदर होता है कि मुझे हम्म। ऐसे मैक्सिमम एरियाज चाहिए, मतलब मैक्सिमम मुझे 3 पॉइंट चाहिए कि टप्पा खा रहा है, ऊपर गया टप्पा खाया, ऊपर गया टप्पा खाया, ऊपर गया टप्पा खाया, वैसे। बट अगर ओके। मैं स्टैटिक एरिया देख रहा हूं, मैं अगर मैं स्टैटिक जोन को ढूंढ रहा हूँ मैम, तो मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रहा हूँ कि ऐसा नियरेस्ट कौन सा एरिया है जहां से प्राइस ने पहले रिजेक्शन लिया, तो एक नियरेस्ट एरिया तो मुझे यहाँ पे ही मिल गया मैम, ठीक है? ये ओके। पॉइंट। यस। फिर मैंने क्या पहले भी यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था क्या? देख रहा हूं मैं यहाँ पे कि हाँ यार देखो, पहले भी रिजेक्शन लिया था इसने यहाँ से, लेकिन सर ठीक वो है? लाइन को टच नहीं हुआ ना? नहीं मैम देखिए, हल्का सा कितना, गाइस ये क्यों कर रहे हो यार आप लोग? एक मिनट मैम, हाँ। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे मैम, ये जोन में कितना सा डिफरेंस है यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे आप ये एरिया बोल रहे हो राइट मैम? हार्डली मुझे मैम बहुत 6 रुपीज का डिफरेंस है मैम खाली यहाँ पे। नहीं सर, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, उसका तो नहीं। तो ये जो एक मिनट सर। शायद मैडम कहना चाह रही हैं कि रेजिस्टेंस को हम कैसे
डिफाइन करे कि नहीं, यहाँ से वही इस वही पॉइंट वो से तो लेकर इस वो तो पॉइंट मैंने तक। उनको आंसर दे दिया नवनीत सर, उनका कुछ हाँ, और क्वेश्चन है। क्या है, बट आप सर अभी आप बोल रहे हो कि 0.3 टप्पा मतलब गिरना चाहिए, राइट? वो अगर मैं ट्रेंड में देख रहा हूं तो मैम, अभी ट्रेंड को साइड पे रखिए मैम, अभी आप खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए। ओके ओके। हाँ, ट्रेंड में मुझे क्या चाहिए कि मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए मेरे, ठीक है। ट्रेंड में, ओके। हाँ, बट अगर मैं स्टैटिक, अगर मैं जब स्विंग को देख रहा हूं मैम, तो जिस लेवल पे मेरा मार्केट अभी रिजेक्शन लिया है, ओके। रेजिस्टेंस जो है मेरा रियर, अभी का जो मेरा रेजिस्टेंस है, मैं देखूंगा क्या प्रीवियस भी उसी रेजिस्टेंस पे ऐसा कुछ हुआ था क्या प्राइस एक्शन। यहाँ नहीं, पे टीसीएस के केस में मुझे दिख रहा है मैम कि रिजेक्शन हुआ था यहाँ पे, दिख रहा है जो आपको। स्टार्ट का आप बोल रहे वो वाला है क्या? पहले पहले मैम देखो, पहले मैंने ये वाला एरिया देखा कि नियरेस्ट मेरा रिजेक्शन मेरा कहाँ पे आया है, ये वाला एरिया, यस ये वाला एरिया, ठीक है। यस। फिर अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या पहले भी ये एरिया पे कुछ गड़बड़ हुआ था क्या, तो यहाँ पे दिख तो रहा है वो ना मैम स्टार्टिंग मुझे। पॉइंट है, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो राइट। पहले पहले मैंने ये देखा मैम, इसके बाद यस में मैंने यस ये देखा मैम, ठीक यस है। सर। अब क्लियर हुआ आपको ये वाला पार्ट? जी 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 हाँ, ठीक है। जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, तो ये मेरा प्राइस अभी चल रहा है फिलहाल रेजिस्टेंस पे, और एक मुझे एरिया दिखाओ जहां पे प्राइस अभी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। ममता आप ही बताओ मुझे ऐसा एक एरिया जहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, ट्रेंड के हिसाब से मत बताना, अभी लेटेस्ट पार्ट के हिसाब से मुझे बताना, जहां पे प्राइस ने अभी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके ऊपर गया है। रयान प्लीज अपना एटोनेशन बंद करोगे, रिक्वेस्ट है यार। सर एक मिनट। हाँ, सर 2975, ये वाला जो नहीं रेंज नहीं है, नहीं ये नहीं सपोर्ट नहीं नहीं बन सकता। ओके, नहीं, मैंने लेटेस्ट बोला ना सर, मैंने अभी सर लेटेस्ट प्राइस लेटेस्ट लेटेस्ट। एक्शन बोलो की तो बात कर रहे हैं हम उसके लोग। सर यस। तो फिर तो सर सर ये 3200। 3250 वाला, 3250 225 वाला। 3225 के बीच में है। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, जी अक्षर प्लीज यार, गाइस आप लोग क्यों एटोनेट यूज कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा यार। इट वाज बाय ये मिस्टेक मेहुल। ओके ओके, अभी यहाँ पे देख लो गाइस सब लोग, यहाँ पे इट इज माय रिक्वेस्ट, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे जो हम देखेंगे अभी। अभी यहाँ पे देखो, ये जो एरिया दिख रहा है आप लोग को, ये जो एरिया जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ये एरिया आपका मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे गाइस प्राइस कितनी बार यहाँ पे आया है। 3189 वाला एरिया दिख रहा है आप लोगों को, सबको, ऑल ऑफ यू। जी जी। अब जी यहाँ पे मेहुल। देखिए, अभी आप लोग बोलोगे सर ये तो क्या, ये तो और भी नीचे आया है सर यहाँ पे। इसको हम लोग कहते हैं गाइस स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं इसको हम लोग, मतलब बड़े लोगों ने लोगों का स्टॉप लॉस खाया यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे गाइस, अभी मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूं मैं, आप लोग को आइडिया आ जाएगा। दिख रहा है अभी ये प्रॉपर आपका बना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। थोड़ा सा यहाँ पे हम आते हैं, देखो प्रीवियसली यहाँ पे रिजेक्शन था आपका, और अभी नियरेस्ट अगर मुझे प्राइस एक्शन देखना है लास्ट 1-2 महीने के हिसाब से, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है ये प्रॉपर अपना। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट सबको? हेलो एवरीवन, यस सर। ठीक यस है। मेहुल। अब एक चीज यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग नेगेटिव प्राइस एक्शन को पकड़ेंगे। At this area, I will try to capture red candles, and at this area, I will try to capture green candles. सिंपल सा लॉजिक है गाइस, यही हमने सीखा अभी तक। और हम लोग क्या करते हैं पता है गाइस, हमने जब भी एंट्री लिया, हमें दिखता है क्या स्टॉक तो मेरा नीचे जा रहा है। बॉस आप एक बात बताओ कि आपने उस वक्त चेक किया कि वो जो आपका ग्रीन कैंडल पे आपने एंट्री लिया, वो ग्रीन कैंडल आपकी कहां बन रही थी? मैंने क्या बोला, ग्रीन कैंडल आप हमेशा सपोर्ट पे देखो ना। अब जैसे प्राइस आपका ऊपर ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा गाइस, लोग अपना पैसा बाहर निकालेंगे ना वहां पे। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्राइस मेरा देखो यहां से सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, यहाँ पे फिर लिक्विडिटी स्वीप आया, उसके बाद में आप देखो जितनी बार भी ग्रीन कैंडल्स बनी है एकदम अच्छी अच्छी बनी है ग्रीन कैंडल्स, और जब प्राइस आपका ऐसे देखो ऊपर जाने लगता है धीरे धीरे, तो कैंडल की
स्ट्रेंथ आप देखो, जो कैंडल की बॉडी होती है वो छोटी हो रही है। ध्यान से देखो आप लोग, ये देखो रेजिस्टेंस पे जो आपकी कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, इसकी बॉडी देखो कितनी छोटी हो गई। सिमिलरली जब प्राइस आपका सपोर्ट पे आएगा तब आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपकी रेड कैंडल की बॉडी कितनी छोटी हो गई है यहाँ पे। अंडरस्टैंड दिस गाइस, ये जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अभी ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुआ तब मुझे आप लोगों ने पूछा सर आप इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करोगे क्या, ठीक है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना बहुत आसान है गाइस, ट्रस्ट मी। आप कब कैंडलस्टिक को ढूंढोगे, आप कब वहां पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं। अब एक चीज देखो गाइस, ये जो कैंडल है यहाँ पे, ये जो रेड वाली कैंडल, एंड गाइस और एक चीज बोलूंगा, अगर आप कैंडल स्टिक के ऊपर काम कर रहे हो तो कैंडल स्टिक के कलर के ऊपर मत जाना। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो कैंडल की प्लेसमेंट कहां पे बन रही है, ठीक है। वो जो कैंडल पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, वो कैंडल पैटर्न का प्लेसमेंट मेरा कहां पे बन रहा है। अब यहां पे देखो आप लोग, कैंडल स्टिक पैटर्न इमेजेस। अब यहां पे ये वाला ओपन कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब गाइस ये जो आपको देखो ग्रीन कलर का हैमर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो ग्रीन वाला हैमर, एवरीवन सी दिस, ये वाला, यस सर, यस सर। ये वाला। अभी ये जब सपोर्ट पे बनेगा ना गाइस, रेड है ग्रीन है नहीं देखना है, अगर ये पैटर्न बन रहा है तो हम नेक्स्ट कंफर्मेशन का वेट करेंगे और उसके बाद में अपना ट्रेड को प्लान करेंगे। अभी यहाँ पे देखो मैं आपको बहुत सारे से चार्ट दिखा सकता हूँ गाइस गूगल करके कि सपोर्ट के ऊपर रेड कैंडल पैटर्न बन रहे फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है, जस्ट बिकॉज द कलर इज रेड बट पैटर्न आर बुलिश पैटर्न। हैमर कैंडल एट सपोर्ट रेड, बस इतना डाल दो अभी यहाँ पे आप इमेजेस। ये दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन, सी दिस? तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट, सॉरी सर एक बार पिक करना, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई का, मुझे सुनाई नहीं दिया क्लियर। गाइस ये वाला दिख रहा है आप लोगों को अभी? हेलो, ये जो पैटर्न बना हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? रेडी है ना? अब यही चीज आप टीसीएस के चार्ट पे देख लो, यहाँ पे सेम चीज आपको यहाँ पे मिली है। हेलो, सेम चीज आपको देखो यहाँ पे मिली है। अब जब मैं कंफर्मेशन की बात करता हूँ, कंफर्मेशन मतलब क्या, जैसे ही ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब आप अपना एंट्री प्लान करो। आई मीन टू से जैसे ही ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा आप अपना एंट्री प्लान करो। यहाँ पे ये आपका एंट्री है और यहाँ पे नीचे आपका स्टॉप लॉस है प्रॉपर। अब इसको आप लेके आओ ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे गाइस, प्रॉपर देखो यहाँ पे नीचे आपका स्टॉप लॉस है ये वाले एरिया पे, सॉरी हाँ, यहां पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है गाइस नीचे, यहां पे नीचे 3153 पे आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, 3212 पे आपका एंट्री बन रहा है और प्राइस देखो कहां तक जा रहा है अभी आपका ऊपर। सी दिस? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, जो भी एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे कैंडल को देखना है, पैटर्न को देखना है, वो मैं 1 डे पे कर रहा हूं, बट जो भी मेरा कंफर्मेशन है, जो भी मेरा एंट्री है, जो भी मेरी सारी चीजें हैं, वो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ गाइस, 1 आवर के टाइम। रेड कैंडल जो है वो नेगेटिव कैंडल में कंसीडर करते नहीं सर? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, कैंडल के प्लेस में अगर आप पैटर्न्स पे काम कर रहे हो ना सर, कैंडल स्टिक के पैटर्न पे, अगर आप कैंडल स्टिक के पैटर्न पे काम कर रहे हो सर, तो आप वहां पे प्लेसमेंट देखते हो कि वो कैंडल की प्लेसमेंट कहां पे हुई है। अभी एक चीज आप देखिए सर, यहाँ पे अभी सिंपल सा एक लॉजिक बताऊंगा, यहाँ पे मैं ये सारी चीजें डिलीट कर लेता हूं पहले मैं, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अभी एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मुझे एक अभी पैटर्न दिख रहा है, सपोर्ट जोन पे है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न है गाइस, वो रुक जाओ, ये वो पैटर्न है, ये 2 कैंडल्स को मिला के ये पैटर्न बन रहा है, आप यहाँ पे देखो,
बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहेंगे हम लोग इसको, और ये तो बन भी रहा है प्रॉपर सपोर्ट के ऊपर ही, ठीक है। अब यहां पे देखो बुलिश एनगल्फिंग आपका कैसे दिखता है, बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है, ये देखो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को अपने अंदर कवर कर लेता है पूरा, दिस इज नोन एज अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ये डबल पैटर्न कैंडल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है मुझे, जैसे ही मेरे ये डबल पैटर्न कैंडल का हाई ब्रेक हो, देखो यहाँ पे मेरा एंट्री कैसे प्लान होगा, ये देखो पहले अभी जैसे ही मेरा इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, और यहाँ पे नीचे इसके लो पे मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब 194 के आसपास एंट्री है, 154 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। एंड लुक एट द रेंज गाइस, एवरीवन लुक एट द रेंज। एज अ रिटेल ट्रेडर हम ये चीजें कभी नहीं पूरा का पूरा कभी नहीं कवर कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। बट आप लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो गाइस, अगर मैं 40 पॉइंट्स का अगर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं, ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट्स का, तो एटलीस्ट मैं टारगेट रखूंगा 80 पॉइंट्स का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप देखो ये मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है एवरीवन, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, उसी के सामने मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 80 पॉइंट्स का तो टारगेट होना ही चाहिए। अभी ये मेरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, बताओ जरा मुझे, हेलो एवरीवन। और ये कितने दिन में फुलफिल हो रहा है हम ये भी देखते हैं, रुको डेट एंड टाइम रेंज लगा के, ठीक है। रियली सॉरी है गाइस, गाइस 8 डेज में कितना दिन, 8 दिन, ऊपर देखो दिख रहा है यहाँ पे टोटल 8 डेज, समझ में आ रहा है गाइस। अभी मुझे एक बात बताओ, कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के ट्रेड करना आसान है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करना आसान है, बताओ जरा मुझे एवरीवन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं देखो और एक चीज बता रहा हूँ गाइस, यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, नहीं ये तो चलो हम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, ये सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ, लेट्स डिलीट एवरीथिंग, ये सब कुछ डिलीट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी एक चीज सर आप यहाँ, हाँ सर बोलो। ऐसे भी हो सकती है कि कैंडल स्टिक पैटर्न को एनालाइज करके ट्रेड किया जा सकता है सर। हाँ कर सकते ना, मैंने अभी कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालिसिस करके तो ट्रेड बताया सर मैंने। सर उसमें क्या डिफरेंट है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेगा और कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा। सर देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना बहुत सारे मल्टीपल डेज का कैंडल्स को देख के प्राइस का एवरेज निकालता हूँ कि कहां पे प्राइस ने कितनी बार रिजेक्शन लिया है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी प्लान अवर ट्रेडिंग पोजीशन। बट वही चीज सर अगर आप कैंडलस्टिक को देखोगे ना, तो क्या होता है सर, देयर इज अ चांस कि आपको वहां पे थोड़ा सा ब्रेकआउट फेक वाली चीजें आपको देखने थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। जी सर। अभी टेक्निकली आप एक चीज देखो यहाँ पे, ये अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूं सर, ठीक है। मैं ये क्यों कहता हूं, ये चार्ट देखना इज सब्जेक्टिव पार्ट सर। देखिए पहले यहां से ये रेजिस्टेंस था, देखो फिर अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। आप इसको आ जाओ अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखो प्रॉपर, ये आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए काम आएगा। अगर आप लोग यहाँ पे इसको 5 महीना 6 महीने के हिसाब से प्लान करते हो, तो उसके लिए आपको ये काम आएगा। अभी ये देखो प्राइस मेरा ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर है गाइस, इट इज एट रेजिस्टेंस, क्या मेरा ट्रेड बनेगा यहाँ पे, नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस मेरा ये जोन नहीं टूटता है तब तक, ये वाला जोन, ठीक है। ये वाला जोन सर कैसे बताता हूं मैं, इधर देखो आप लोग, अभी एक सेकेंड ना, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, पेन वैनिशिंग पेन, हाँ पेन लेता हूँ। हाँ अभी यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मैंने क्या देखा, प्राइस रिजेक्शन होके यहां से नीचे आ गया और यहाँ पे पूरा नीचे ही चला गया, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्राइस फिर ऊपर आया, प्राइस ने रिटेस्ट किया। एवरीवन याद है मैंने आप लोगों को केस स्टडी बताई थी मदरसन के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले, रिटेस्ट वाला पार्ट, हेलो जी सर, याद है सर। एवरीवन गाइस सबका मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। हम लोगों ने अभी यहाँ पे मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, एक सिंगल कैंडल को देखो जरा आप लोग, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है ये देखो जरा। अभी एक बार फिर से ये कैंडल को हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं,
सपोर्ट पे बन रहा है, ये पैटर्न कौन सा है बताओ जरा मुझे आप लोग अभी। सर ये हम इधर बुलिश चेक हैमर, करेंगे। ये वाला कौन सा पैटर्न है गाइस बताओ। हैमर हैमर, हैमर है सर। बुलिश हैमर हैमर। हैमर हैमर तो हैमर। अब समझ देखो में आया ना आपको ये वाला पार्ट जो मैंने किया अभी एवरीवन। हाँ जी मैं क्या हाँ जी कर सर। रहा हूं अभी यहाँ पे कि देखो अभी इसको मैं पहले वीकली पे गया, वीकली से डेली पे आया, अब मैं 1 घंटे में जाऊंगा। अगर मुझे अपनी चीजों को अभी प्लान करना है मैं अब जाऊंगा 1 घंटे पे सीधा। सी दिस। अब मैं अपने जोन को यहाँ पे मार्क कर लेता हूं मैं। ठीक है 1 मिनट दे दो मुझे आप लोग। अब मैं अपने जोन्स को यहाँ पे मार्क कर लेता हूं मैं, खाली 1 मिनट दे दो खाली मुझे। एक सेकंड। ठीक है ठीक है, अभी मैं मान लिया यहाँ पे यार चार्ट ने हैमर कैंडल बना दिया है सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर मेरा हैमर कैंडल है यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग इसको, पूछा जरा। ओके ये प्रीमियम लेना पड़ेगा मुझे इसके लिए तो। ठीक है, अब एक देखो गाइस, मैंने अभी इसको यहाँ पे ये मार्क कर लेता हूं मैं अपना एंट्री वाला पार्ट, कि इसके ऊपर का जब हाई ब्रेक होगा तब मैं अपना एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है, और इसके नीचे है मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस। ठीक है, अभी देखो जैसे मैं लॉजिक बोल रहा हूँ गाइस आप लोगों को, अगर मैं 30 पॉइंट का 40 पॉइंट का अगर मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूं यहाँ पे, तो सामने मेरा टारगेट भी डबल होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, ये देखो। तो हम बोल सकते हैं कि जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे 2 टाइम्स ज्यादा राइट अगर बढ़ गया तो प्रॉफिट, राइट। राइट मैम, राइट मैम। अभी एक चीज आप नोटिस करो ना, यहाँ पे भी मैं कैसे भी कान पकड़ू, मैं पकड़ तो कान ही रहा हूं ना यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे चार्ट का लोवेस्ट एरिया पकड़ लेता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, चार्ट का लोवेस्ट एरिया पकड़ता हूं। देखो पहला लो यहाँ पे आया, दूसरा लो यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, चौथा यहाँ पे आया, पांचवा लो यहाँ पे आया, छठवां लो मेरा कहाँ पे आया, यहाँ पे आया गाइस। मतलब मैं इसको पकड़ के चलता हूँ क्योंकि ये तो थोड़ा शेकआउट हुआ इसके लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ अलग क्या क्या हम लोगों ने अभी, बताओ जरा मुझे आप लोग एवरीवन। गाइस क्वेश्चंस दो, मुझे क्वेश्चंस दोगे तो ही मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सर ये अभी ये जो लोज है इनको हम हायर लोज कह सकते हैं, राइट, करेक्ट? यस यस सर। ओके। क्लियर है ना गाइस अभी आप लोग को ये वाला पार्ट सबको एवरीवन? सर ये लो हाई हुआ है सर। सॉरी सर, सर ये हायर लो। एक एक करके बोलिए गाइस, ये अभी बोलिए। अप ट्रेंड में जा रहा है। हाँ अभी ये अप ट्रेंड में जा रहा है ना सर। छोटे डेटा में अभी अप ट्रेंड में जा रहा है, बट अगर बड़ा डेटा देखेंगे सर एक वीक के हिसाब से तो ये चार्ट अभी भी अपना डाउन ट्रेंड में ही है सर। जी जी जी। तो सर मैं एक दिन के लिए अगर देखना है मुझे तो फिर सर एक दिन में कैसे डिसाइड होगा कि अप ट्रेंड सर है या अगर डाउन ट्रेंड? एक दिन में आप ट्रेंड देख पाओगे क्या? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे ट्रेंड देखना है तो ट्रेंड देखने के लिए मुझे छोटा डेटा चाहिए कि बड़ा डेटा चाहिए सर? बड़ा डेटा चाहिए बड़ा सर। एक दिन में वो बड़ा डेटा मिलेगा मुझे? नहीं सर। पिछले सर महीने लेकिन मुझे एक आज ही मतलब खरीद के सेल कर देना है, तो उस सिनेरियो में मुझे कितने दिन का डेटा उस देखना सिना- पड़ेगा? इंट्राडे में यूज करना हो तो हाँ इंट्राडे में आप मैक्सिमम 5-6 दिन का डेटा देख लो, 5 से 6 दिन या मैक्सिमम 1 महीने का देखो, उससे ज्यादा मत देखो इंट्राडे में अगर कर रहे हो तो। ऑप्शन में सर? ऑप्शंस के लिए तो थोड़ा स्ट्रैटेजी पूरा अलग है, मैं आऊंगा अभी इसके ऊपर आगे। सर But अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है कि नहीं, है पहले ये बताओ यार आप लोग, उसके बाद में अभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर नहीं हुआ सर। क्लियर है ना सबको ये वाला मुझे पार्ट? है हाँ मैम। थोड़ा नहीं हुआ सर, थोड़ा नहीं हुआ सर सर। जैसे कि ये अप ट्रेंड में जा रहे हैं,
तो चार्ट को देख के हम अगर सेट करते हैं जैसे स्टॉप लॉस टारगेट, ठीक है, तो वो हम जब तक सेट करेंगे तब तक तो और एक कैंडल बन जाता है, तो वो मतलब कैसे करें वो थोड़ा समझाइए। मैम अभी आप जो ट्रेड एग्जीक्यूशन कर रहे हो मैम, आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। आप एक चीज समझिए, आप डेली टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहे हो मैम, ठीक है, यू आर डूइंग इट ऑन 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक है मैम, मैंने गो चार्टिंग करके एक टूल है जिसमें हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। नो सर, मेरा डाउट ये है कि हम कितना फास्ट, मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि अप ट्रेंड में जा रहे हैं, तो यहीं पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए। तो हाँ जब तक हम वो सेट करेंगे तब तक और थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो हमें मतलब कितना फास्ट करना चाहिए। वो तो मैम अभी आपको ना अपना स्पीड बनाना पड़ेगा मैम, नो वन कैन हेल्प यू इन दैट। वो आपको अपना प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा मैम। एक काम करते हैं, रुक जाओ, मैं बिटकॉइन मैडम का चार्ट एक सेकंड। एक्चुअली जो हम टाइम फ्रेम सेट करेंगे, जैसे 1 घंटे का हमने लिया तो नेक्स्ट कैंडल 1 घंटे बाद सर बनेगा। हाँ यस बोलिए। सर बिटकॉइन की जगह पे सोलाना का ले लेंगे। सोलाना, ओके, 1 मिनट रुक हाँ जाओ, पहले ये देखते हैं यार। बिटकॉइन तो अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है अपने, कल हम लोगों ने जो किया था वो हिसाब से तो। बिटकॉइन से डाउन ही जाएगा। ठीक है, सोलाना देखते हैं, चलो हम लोग। सो नया नया था सर तो। सोलाना अभी डाउन ट्रेंड में गाइस, देख लो। अभी ये अप ट्रेंड कब शुरुआत होगा पता है गाइस इसका? जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होगा तब तक। सी दिस, ये वाला एरिया रिसेंट रिजेक्शन आप यहां से देख रहे हो। आप एक पकड़ो, यहाँ पे देखो कितना सारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसके लिए। जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं होगा तब तक सोलाना का आप अप ट्रेंड मत पकड़ के चलो। अगर आपको सपोर्ट पे इसका कुछ प्लान करना है देन यू कैन प्लान हियर। सी दिस, एकदम प्रॉपर परफेक्ट सपोर्ट एरिया पे है ये। सर अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है तो अभी जहां से आपने सपोर्ट स्ट्रेच किया, तो हम्म उसके पीछे वाला जो एरिया है वो सपोर्ट के नीचे चला गया है ऑलरेडी। तो फिर क्या उसके नीचे पकड़ना चाहिए या आपने सर जहां पकड़ा हाँ, एक ये जो मैं एरिया बोल मैं रहे थे, एक ओके। अभी सर देखिए ना, यहाँ पे एकदम हेवी बाइंग हुई और पैटर्न भी दिख रहा है सर आपको यहाँ पे, देखिए ना। तो साइड हाँ, वेज हो रहा है ना सर। नहीं नहीं, यहाँ पे एक पैटर्न भी है सर, ध्यान से देखिए। एक तो बड़ा गैप आया प्लस यहाँ पे पैटर्न भी आया सर। सी दिस ना, ये वाला पैटर्न दिख रहा है आपको? ये वाला कैंडल देखो, जी क्या कहेंगे इसको हम सर? इन्वर्टेड हैमर। वेरी गुड, परफेक्ट नवनीत सर। अभी इसके हाई के ऊपर सर आप अपने एंट्री को प्लान कर रहे हो, मैं ये मान के चलूं कंफर्मेशन के बाद में, ठीक है। यू प्लान योर एंट्री, मीन्स आपने ये कैंडल देख ली आज, ठीक है, और आपने इसके जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ आपने अपने एंट्री को प्लान किया। मैं इसको भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाता हूँ सर, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। यही वो कैंडल है मेरा जिसके ऊपर मुझे अपने एंट्री को प्लान करना है। मैं 1 घंटे पे आ जाता हूँ अभी। एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया वो? एक सेकेंड, हाँ ये रहा। कौन सा डे है ये? 11 अप्रैल। ये रहा सर, ये देखिए भैया। अभी हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है सर यहाँ पे, ठीक है। अभी पहले आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मेरा यहाँ पे ये कैंडल बना है, ठीक है। ये वाला कैंडल, ये इसके हाई ब्रेक होते ही मुझे अपने एंट्री को प्लान करना है सर, ठीक है। ये मेरा हाई है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा मैं अपने एंट्री को प्लान करूंगा सर, ठीक है। एंड जस्ट सी दिस, कितना अच्छे से ये ऊपर। यही सेम स्ट्रैटेजी का देखो, एकदम सिंपल रखो। हाई ब्रेक हुआ तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, एक अच्छी चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को प्राइस थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नीचे आया, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? एवरीवन देखो, आपके एंट्री जी लेने के बाद में, ठीक है, ये देखो आपका ये कैंडल है, हाई कहाँ पे ब्रेक हो रहा है?
यहाँ पे आपका हाई ब्रेक हो रहा है, ये वाले कैंडल पे आपका एंट्री बन रहा है, दिस इज माय एंट्री कैंडल। अब यहां से अगर आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, यहाँ पे देखो, ये मेरा स्टॉप लॉस है इतना, मतलब अगर इतना नुकसान हुआ मेरा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, 10 रुपए का नुकसान है मेरा यहाँ पे। वही अगर आप अभी सामने अपना टारगेट देखने जाओगे गाइस, सी दिस, ऑलमोस्ट कितना है, 1:5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको? हेलो एवरीवन। हाँ यस सर। सर। हाँ, एंट्री कहाँ पे हो रहा है देखो ना, मेरा हाई कहाँ पे ब्रेक हो रहा है उसके बाद में। जी, उससे पहले वाली कैंडल ने लिक्विडेशन स्वीप लिया। राइट, परफेक्ट परफेक्ट। ओके। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या? चार्ट गाइस देखो, ये ना सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो चार्ट के ऊपर, अंडरस्टैंड गाइस। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें नहीं काम करेंगी आपके लिए। अभी रुको, मैं कुछ और लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, ये तो मैं भेजूंगा आज आप लोगों को। एवरीवन वेट, सर एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्या? एक सेकेंड ना, पहले इफ मुझे यू डोंट नोट्स दे माइंड। दो, पहले मुझे नोट्स दे दो। हाँ हाँ। लिक्विडेशन स्वीप मतलब सडन बाय और सडन सेल ऐसा होता है क्या? मतलब समझा नहीं सर मैं आपका क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो आप मुझे? लिक्विडेशन स्वीप जो बताया वो एक्चुअली लिक्विडेशन स्वीप मतलब क्या सर? आया, स्टॉप लॉस हिट किया और फिर ऊपर चला गया। अच्छा, उस दौरान क्या होता है कि मतलब सडन परचेजिंग होती है बहुत सारी, सडन सेलिंग आती है, सेलिंग फिर होती है। सडन बाइंग आ जाती है। अच्छा, ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट तो क्लियर है ना सबको? पहले सेक्टर ढूंढना है अपने को, एवरीवन। यस सर। हाँ यस ठीक है। अभी एक चीज आप देखो गाइस, अगर मैं कैंडल्स को ट्रेड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इफ आई एम ट्रेडिंग टू द कैंडल्स, हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज ट्रेड ग्रीन कैंडल ऑन सपोर्ट, ऑन सपोर्ट। अभी सपोर्ट कैसे मुझे मिलेगा? या तो देखो प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, एक तो ये तरीका है सपोर्ट लेने का। दूसरा तरीका ये है, ये सपोर्ट लेने का, देखो ऐसे, देखो प्राइस आपका यहां से गया, ये आपका सपोर्ट लिया, प्राइस आपका यहाँ पे आया, फिर देखो ये सपोर्ट लिया, इसको हम कहेंगे सपोर्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे प्राइस को ऊपर जाने दो, फिर प्राइस यहाँ पे आएगा, देखो सपोर्ट लेने के लिए, और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा। इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी गाइस। देखो ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था, अब इसका यही सेम अमाउंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो मुझे ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे चाहिए, 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 फिर यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे ऊपर पे ग्रीन कैंडल्स का मतलब नहीं बनता है। समझ में आ रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, अभी वही आप, यस सर। अब वही आप अभी रेजिस्टेंस को देख लो यहाँ पे, वही आप अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस को देख लो, ऑलवेज ट्रेड रेड कैंडल्स ऑन रेजिस्टेंस। यहाँ पे कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको रेड कैंडल्स चाहिए, ठीक है। और वही अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, देखो प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस यहाँ पे। और तीसरा चीज क्या है, जब प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है तो जाने दो, प्राइस फिर से ऐसे ऊपर आएगा रीटेस्ट करने के लिए, जब यहाँ पे ऐसे नीचे जाने की तैयारी करेगा तब मुझे यहाँ पे एक रेड कैंडल चाहिए, तब जाके मैं ट्रेड को प्लान करूंगा। ठीक है, समझ में आया सबको ये वाला पार्ट गाइस, एवरीवन? यस सर। ठीक है, मुझे एक चीज और दिखानी है आपको, रुक जाओ, पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज और करेंगे, अभी रुक जाओ गाइस, और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले सकता हूँ राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? ले लो नो ले लो। प्रॉब्लम। नहीं सर, आराम बहुत से। मजा आया।
ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग चेक करो, मैं नो सर। एक बार पीपीटी ओपन कर लेता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। कहाँ क्या नोट्स, ठीक है गाइस, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या, एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो आप लोग जरा कंप्यूटर का। यस सर। यस सर। ठीक है, परफेक्ट, रुको अभी। ये दिख रहा है आप लोगों को, अभी हमने यही सीखा राइट एवरीवन, देखो यहाँ पे ध्यान से जैसे जो बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, जैसे ही ये देखो कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, वहां पे हम अपना एंट्री को प्लान कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को सबको। जी सर। हम्म, ठीक है, रुको अभी एक सेकंड, जो मुझे बताना है वो चीज थोड़ी और नीचे है। ट्रेंड लाइन, ये देखो ममता मैम, ये क्वेश्चन आपका था ना ममता मैम। यस सर। यस सर। देखो ट्रेंड लाइन, यहाँ जब किसी कैंडल की शैडो बड़ी होती है तो उसकी बॉडी से ट्रेंड लाइन मारते हैं, मतलब अभी मुझे मेरे ट्रेनर ने ये सिखाया है कि तुम बॉडी को खाली कंसीडर करो, मतलब जो रेक्टेंगल पार्ट होता है ना बॉडी का उसको, बट मैं कहता यस हूँ कि सर। नहीं यार, हम उसको वीक को भी कंसीडर करेंगे, बिकॉज जब हम अलग अलग टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो पिक्चर हमें अलग दिखता है मैम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अगर हम 1 डे का देख रहे हैं तो कम से कम 5 मंथ्स बैक का देखना ही है, समझ में आ रहा है मैम, ओके। अगर आप 1 डे के ओके चार्ट को ओके। देख रहे हो तो 5 मंथ्स जी। के हिसाब से देखो। बट अभी मैं बता रहा हूँ मार्केट का डायनामिक्स पूरा अलग है, आप 3 मंथ्स भी देख यस। सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मैम। एंड देखो ओके। जब भी ट्रेंड लाइन लगाते हैं, हाई से हम्म। हाई मिलाकर एक्सटेंड कर देते हैं, समझ में आ रहा है गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग लोअर हाइस कनेक्ट करके हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो आप लोग, जो मुझे, हाँ ये रहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दिख रहा है आप लोगों को अभी, जहां पे भी शार्प वी होता है, ठीक है, मतलब वी के ऊपर जो लाइन मारते हैं वो रेजिस्टेंस होता है, और सीधे वी के नीचे जो लाइन मारते हैं उसको हम सपोर्ट कहते हैं। देख लो, ये देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो एकदम क्लियर बताएगा इस मैंने यहाँ पे। यस सर। सर ये नोट्स मिल पाएगा? ये नहीं दे पाऊंगा, आप लोग देख लो ना, रिकॉर्ड हो रहा है गाइस, क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी यहाँ पे देखो मैंने अभी क्या बताया, सपोर्ट, मैंने क्या बोला, ग्रीन कैंडल को हम सपोर्ट पे ही ट्रेड करेंगे राइट, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सपोर्ट पे बाय करेंगे एंड रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। हाँ, सपोर्ट पे यदि सेलिंग के सिग्नल्स मिलेंगे तो अवॉइड करेंगे, मतलब क्या, अगर सपोर्ट के ऊपर अच्छी वाली ग्रीन कैंडल आ ही नहीं रही है तो हम अवॉइड करेंगे वहां पे, समझ में आया अभी आप लोग को ये वाला पार्ट। हेलो एवरीवन, एंड यस यस सर। रेजिस्टेंस पे यदि बाय के सिग्नल मिलेंगे तो हम उसे अवॉइड करेंगे। मैंने क्या बोला, प्राइस ऊपर जाता है तो जाने दो, नीचे आएगा फिर से। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सेम डे के लोवेस्ट पॉइंट पे बनना चाहिए, उस दिन के पीछे उस दिन का कोई लो नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कोई भी मेरा पैटर्न बन रहा है सपोर्ट के ऊपर गाइस, ठीक है, उसके पहले कोई लो नहीं होना चाहिए, खाली वही पैटर्न का लो होना चाहिए, ताकि मेरे स्टॉप लॉस का रेजिलियंस बना रहे। सपोर्ट एग्जिट, ये देख लो गाइस, अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, हाई ब्रेक होगा तो एंट्री लेना है, लो से थोड़ा नीचे अपने को स्टॉप लॉस रखना है, यही मैंने बताया गाइस आप लोगों को, कुछ अलग बताया मैंने अभी, बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू एवरीवन। यस अपार्ट फ्रॉम दैट, रेजिस्टेंस एंट्री, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस में हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव, अभी यहाँ पे देखो, पहले ये चीज समझो, देखो सपोर्ट की एंट्री कैसी होती है, देखो सपोर्ट पे क्या करेंगे, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी और स्टॉप लॉस यहाँ पे, देखो एक सेकेंड, नीचे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है, अगर नुकसान होने के लिए,
और अगर यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी और जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा फिर टारगेट है, ठीक है। और वही अगर मैं अब आप लोगों को रेजिस्टेंस के केस में दिखाऊं, रेजिस्टेंस के केस में मेरा स्टॉप लॉस ऊपर चला जाता है, क्यों? क्योंकि मैं गिरते हुए मार्केट का वेट कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे। ये दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे देखो ऊपर एसएल लिखा है मैंने, ऊपर मेरा एसएल है, यहाँ पे नीचे मेरा एंट्री है। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट अभी? हाँ यस यस। गाइस देखो, वैसे अगर रूल्स बनाने के लिए बैठेंगे ना गाइस, बहुत सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैं कहता हूं कि जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आती है आप अपने हिसाब से बनाओ गाइस। स्कूल में क्या हम एक दूसरे के ड्राइंग कॉपी करते थे क्या? नहीं करते थे ना गाइस। जो हमें सही लगता था हम वैसे बनाते थे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? यस हाँ। अभी यहाँ पे देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि कैसे हमें स्टॉप लॉस, मतलब बहुत कुछ है गाइस। वो टाइम का तो मेरे पास क्या बताऊं मैं अभी आप लोगों को, हेलो बहुत। सर। हाँ मैम बोलो ना। सर अगर कैंडल स्टिक से ट्रेड करना चाहेंगे तो सर हम्म। ऐसे बहुत सारे कैंडल स्टिक्स है, राइट? राइट मैम, बहुत सारे हैं। सर उन सबको सीख के अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना सर? मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, सबको क्यों सीखना है? हमें खाली ना मैंने एक सेकंड रुक जाओ, अगर वो मुझे मिल रहा है क्या, एक सर सेकंड दे ऐसे दो। कोई कैंडल स्टिक्स बता सकते हैं जो इतना ही अगर सीखेंगे तो भी हम ट्रेड कर यस सकते हैं, यस, बहुत देर आर ज्यादा देर नहीं, आर देर आर बहुत देर कम। आर देर आर मैम, एक मिनट रुक जी जाइए। जी मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ। मैंने ना एक ठीक। पीपीटी, मतलब पहले क्या चल रहा था पता है गाइस, मैंने एक प्रॉपर कैंडल्स का सबका पीपीटी बना के रखा था मैंने, और सबको मैं वही हिसाब से मैं सिखाता था मैं पहले। एक मिनट रुक जाओ, अगर मुझे वो पीपीटी मिल जाता है ना तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एक मिनट दे दो खाली मुझे। ओके, मिल गया। चलो ठीक है गाइस, स्क्रीन विजिबल है मेरा अभी आप लोगों का? बताओ जरा एवरीवन, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस यस सर। अभी गाइस देखो, ये चीज है ना मैंने कैनवा पे बनाई थी मैंने, बहुत पुराना था ये, जब मैं पेड बैचेस लेता था मैंने उनके लिए बनाया था ये मैंने। अभी ये देखो, ये जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट, एंट्री स्टॉप, प्रोटेक्टिव स्टेप, रिट्रेसमेंट। देखो मैंने क्या बोला, प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। उस प्राइस सीधा ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस को तोड़ के, उसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जाएगा, उसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। और प्रोटेक्टिव स्टॉप मतलब क्या? स्टॉप लॉस होता है। एंट्री स्टॉप्स मतलब क्या? कंफर्मेशन लेना। अब रुको आगे दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखो, ये दिख रहा है आप लोग को, ये ब्रेकआउट हुआ। देखो ये रेजिस्टेंस था, प्राइस फिर से नीचे आया और बाद में यहां से ऊपर का वायोलेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्रीवियस रिवर्सल पॉइंट। इट सिग्निफाइज दैट अ चेंज इन बायर एंड सेलर बिहेवियर एंड सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द ट्रेंड। ये गाइस देखो ना, एक चीज समझो आप लोग, यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी मेरा ऊपर से नीचे आ चुका है, अब नीचे से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, वहां पे डाउन ट्रेंड खत्म हुआ और अप ट्रेंड चालू हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वाला पार्ट अभी गाइस? एवरीवन, यही तो हमने सीखा था राइट आज? हेलो, कि कुछ अलग सीखा था हमने? हेलो यस एवरीवन? सर। यस सर, यस सर। अभी यहाँ पे यही देख लो, ये देखो मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये दिख रहा है? ये देखो, एक तो ये ट्रेंड भी ऊपर की तरफ जा रहा है और देखो मेरा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? अभी इसको आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे ये लोड होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है यार? एक सेकेंड ना। हाँ हो गया। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन है मेरी, देखो ये कैंडल को भी क्रॉस हो रही है ममता मैम, अभी यही हमने पढ़ा था राइट? कैंडल को जी क्रॉस जी होने वाला एरिया, ठीक जी है। जी जी। अब यहाँ पे देखो मैम, हमें दिख रहा है कि ये तो प्राइस ऊपर ही जा रहा है, हमें दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बट ऑल ऑफ सडन क्या देखने मिलता है कि फॉल्स ब्रेकआउट आ गया और प्राइस सीधा नीचे आने लग गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट वाली बात क्यों बोला आप लोगों को? देखो यहाँ पे अगर टेक्निकली अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही है ये एरिया पे मैम, प्राइस यहां से ऊपर गया ना, यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है जी मेरी जी एंट्री। मैंने क्या बोला, प्राइस को आप ऊपर जाने दो, प्राइस नीचे आएगा अपने आप को रिट्रेस करने के लिए, और जब यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बने तब आप कुछ प्लान करो ना। ग्रीन कैंडल बनी क्या मैम यहाँ पे?
नहीं 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 बनी। नहीं बनी ना, बस एंट्री नहीं बना मेरा यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है। आगे देखते हैं, चलो रुको। गाइस बोर नहीं हो रहा है ना सेशन में आप लोगों को, एवरीवन? हेलो सर जी नहीं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ ये देखिए रेजिस्टेंट लाइन पे जो स्टार्टिंग वाला था वो पॉइंट टच हुआ, राइट? फिर राइट, बाद हाँ में नीचे आके फिर सेकंड वाला जो है सर, हाँ है ना, हाँ वहां पर टच हुआ। और हाँ थर्ड टाइम सर वो ऊपर गया, है ना, राइट, मतलब ब्रेकआउट, ब्रेक उसने करके, ब्रेकआउट दिया। यस, मतलब ऊपर वहां पे जाके उन फिर लोगों ने ये पिक्चर बताया कि प्राइस ऊपर जाएगा अभी यहाँ से, यस यस वही और सर। तो लोगों ने हम वहां इसे पे ये, बाइंग करी और लोग वहां पे ट्रैप हो गए। तो सर इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो दो लाइन टच, रेजिस्टेंट का लाइन टच होने के बाद प्राइसेस ऊपर जाके फिर सर मतलब कंफर्मेशन नहीं है ना, अभी ये ग्रीन लाइन है, राइट? फिर से राइट, सर ऊपर तो जा सकता था, मतलब अभी ये नीचे आया है ना सर? तो हो सकता है ना सर ऊपर भी जा सकता था। यस मैम, ऊपर जा सकता था। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता था मैम, बट मुझे जी। एक बात बताओ यहाँ पे, मैं जितने कम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है मैम। बिकॉज देखो जब जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ तब तब मैं अपने कैपिटल को रिस्क में रख रहा हूँ मैम मैं, ठीक है? करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट आई सर। नीड मल्टीपल कंफर्मेशन। देखो पहला कंफर्मेशन मैंने क्या बताया कि अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है तब कभी भी वहां पे एंट्री मत करो, क्योंकि वहां से अगर प्राइस नीचे आ गया तो प्राइस को जाने दो ऊपर, लेट द प्राइस गो अप। कंटिन्यूसली जब प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी एक चीज मैम आप यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा हूँ हाँ आपको, अभी जो लोग अभी यहाँ पे एंट्री किए, मतलब देखो जो लोगों ने इसको एज अ सपोर्ट पकड़ा, अगर हाँ प्राइस जो लोग यहाँ पे एंट्री किए रहेंगे, कोई लोग यहाँ पे एंट्री किए लेंगे, कोई लोग यहाँ पे एंट्री किए रहेंगे, क्या लगता है ये मैम ये लोग अपना पैसा मार्केट से बाहर नहीं निकालेंगे क्या? निकालिए ना सर। तो फिर निकाल मैम, लेंगे। तो जब ये तो लोग अपना सर मार्केट से पैसा, और एक हो चीज आप सकता देखिए, है। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड जी मैम, एक चीज जी और देखिए, जैसे जैसे जी। प्राइस ऊपर जा रहा है आपके ग्रीन हाँ कैंडल का स्ट्रेंथ देखो ना मैम, कम होते जा रहा है। यस, तो सर हो सकता है तभी ट्रेडर्स ने मतलब सेल किया हो, मतलब सर ऑपोजिट बोल रही हो, आप हाँ हाँ समझिए, यस डेफिनेटली, है जो ना? ऊपर से तो लोग इसके सेल लिए करेंगे। वो इसके राइट लिए रेड लाइन बना है। राइट राइट राइट। करेक्ट अभी सर? यहाँ पे दो टाइप की सेलिंग आएगी, दो टाइप की। एक तो वो सेलर्स आएंगे जिनको लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, जो यस, नवनीत सर और ने वो स्टार्टिंग दूसरा में जो एग्जैक्ट। भाई, हाँ, दूसरे जो शॉर्ट सेल लोग हैं करना चाहते हैं, पहले शॉर्ट सेल शॉर्ट, करना चाहते पहले हैं। वाले शॉर्ट सेल करेंगे और दूसरे वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, दो लोग एक ओके, साथ सेलिंग करेंगे। तो सर हम भी ऐसे कर सकते हैं। अभी सपोज आपने जो सर्कल किया है, राइट, उस पर मैंने इन्वेस्ट किया है, ओके, मैं सोच रही हूँ कि प्राइसेस अभी ऊपर जाएगा, राइट सर? तो वहां वहां तक मैंने ये जो बाय किया है वो अगर सेल करूंगी तो प्रॉफिट बुक यस हो गया ना सर, यस राइट? यस 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 और यस। उधर ही अगर मैं शॉर्ट सेल करना चाहूंगी, मतलब मुझे लगता है जितना कि अभी ये नीचे प्राइसेस, जाएगा उतना यस, आपका प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट होगा। सिंपल सा लॉजिक है ममता, यहाँ पे देखो एक और पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है? दो कैंडल्स को मैंने देखो एक साथ होवर किया है मैंने यहाँ पे। मैं एक इसको मिनट थोड़ा सर, सा जूम बड़ा कर कर रही देता हूँ हूँ, ताकि ये आप एक मैं जूम, मैं वही बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ओके, हाँ अभी अभी एक अभी अभी मिनट। अभी एक सेकंड इरेज, एक जी सेकंड इरेज जी जी। पॉइंट्स। हाँ सब लोग मुझे बताइएगा गाइज, आप लोग, हाँ दो कैंडल्स को मैं एक साथ कवर करूंगा मैं अभी यहाँ पे। ये देखो ये दो कैंडल्स, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर रहा है और ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है मैम। तो कौन सा पैटर्न एंगल्स कहेंगे हम लोग इसको? सर, मतलब एंगल्स मतलब? मतलब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा खा गया, ओके ओके। तो क्या कहेंगे हम इसको? engulfing pattern. सॉरी, एनगल्फिंग पैटर्न। Bearish engulfing pattern. परफेक्ट, बराबर। इसको हम कहेंगे बेरिश एनगल्फिंग। रुक जाओ अभी यहाँ पे आप लोग, फिर से ऊपर चलेंगे हम लोग। ये रस ये दिख रहा है आप लोग को? ये देखो, ये मैंने प्रॉपर एग्जांपल भी दिया कि कैसे दिखने चाहिए। देखो बेरिश एनगल्फिंग में आगे का कैंडल पिछले डेट की कैंडल की पूरी तरह से ढक, क्या है यार, सॉरी गाइस,
मेरी लैंग्वेज के लिए माफ कर दो आप मुझे प्लीज गाइस, रियली सॉरी, रियली सॉरी। ठीक सर है, इट्स अ सिंपल लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड, नो वरीज कोई ठीक बात है नहीं। गाइस। देखो मैं हूँ गाइस, पर्सनली आई एम सेइंग, मैं इंग्लिश ये हिंदी और गुजराती मीडियम से पढ़ा लिखा बंदा हूँ गाइस। इंग्लिश तो मेरी बाद में अच्छी हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी ये पैटर्न? एंड सेम पैटर्न ममता आपको ऊपर भी दिख रहा है वहां पे, कि कुछ अलग दिख रहा है? बताओ। नहीं सर वही है, सेम है। सेम है ना? अभी यहाँ पे यस। देख लो, ऊपर रेड ने पूरा ग्रीन को एनगल्फ कर लिया, और देखो यहाँ पे सीधा नीचे आ रहा है पूरा। मतलब मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल रहा है ना सेलिंग के लिए भी यहाँ पे आपको। यस सर यस। ठीक है, सिंपल सा फंड है। मेहुल सर, इसमें एक चीज और थी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क। जैसे आपने एक चीज बोली थी कि रेजिस्टेंस लेवल के बाद जो ग्रीन कैंडल है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, राइट? राइट सर, एंड उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल विच मीन्स कि बहुत ज्यादा सेलिंग यहाँ पर हो गई है, तो विच राइट सर, डायरेक्टली मीन्स कि यस अब यहाँ से प्राइस नीचे जाने के 95% ज्यादा चांसेस हैं। राइट चांसेस है। सर, ओके, राइट। ठीक है। चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। वैसे 5 मिनट और लूंगा मैं, बस ज्यादा नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, अभी कौन सी स्लाइड है अपनी? ये वाली है क्या? एक सेकंड रुक लो जाओ। सर, ज्यादा टाइम लो और चलेगा। अरे सर मुझे घर जाना है, ऐसा मत करो प्लीज। सर को मुझे हाँ और वो अभी तो है। 1-1.5 घंटा ट्रैवल करने लगेगा मुझे भी यहाँ पे। सबको लगता है कि मुंबई में चीजें आराम से मिल जाती है, ठीक है। अरे नहीं यहाँ सर, पे ऐसा नहीं देखो, है, मुंबई में पता है क्या। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद में अभी अगर आप देखो कि ब्रेकआउट एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ में हुआ, देखो यहाँ पे आप एंट्री प्लान करो ना, यहाँ पे आप एंट्री प्लान करो अपना। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो कैंडल कैसी थी? स्ट्रेंथ थी क्या कैंडल में? नो हेलो, सर। नहीं नो सर। हाँ नहीं था ना वहां पे? नो और यहाँ पे देखो नहीं। कैंडल में स्ट्रेंथ है कि नहीं है? है सर, है। राइट। यस है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे भी एंट्री कब प्लान करना है पता है आपको? ये तो हम लोग को अलग से सीखा तब का था ये। मैं कहता हूं थोड़ा और प्रोटेक्टिव बन जाओ आप क्या करो, आप इसका जब हाई ब्रेक होगा ना तब एंट्री लो। मतलब यहाँ पे आप एंट्री लो, ये एरिया पे, यहाँ पे आप एंट्री लो, और Right. इसको आप स्टॉप लॉस रखो। सिंपल सा लॉजिक है। यस सर। अब एक चीज आप यहाँ पे भी देखो जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, हाँ, लो 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 लो, समझ में आ रहा है? यस ये सर। बता रहा हूँ सबको मैं अभी। Higher गाइस lows. बहुत ही इजी है प्राइस एक्शन गाइस। अब मैं, आप मैंने इनसे बात करो, प्राइस से आप बात करो गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मेहुल सर, एक जनरल लेमन टर्म्स में अगर मैं बोलना चाहूँ, सर वो पुराने वाला डायग्राम ले आइए प्लीज। ये वाला, यस सर। तो हाँ। मेरा जो सर ये चीज थी कि अगर मान लीजिए अगर एंट्री प्लान करने की बात करते हैं, सो वी हैव टू लुक एट दी प्रीवियस कैंडल जो भी उसका हाईएस्ट पॉइंट है, राइट? हाँ अब हाँ, उसके 2-3 कैंडल्स के बाद या भले ही 4-5 कैंडल बन जाए, 4-5 इतना भी लंबा नहीं जाना है, मैक्सिमम ओके। 3-4 कैंडल्स इनफ है गाइस। अगर उसके बाद भी उसका हाई ब्रेक नहीं होता तो मत इट करो मींस की एंट्री, ट्रेड नहीं लेनी है, मत राइट? करो एंट्री, मत करो एंट्री गाइस, मत करो। ठीक है सर। अब ये देख लो गाइस, ये एक पैटर्न है यहाँ पे, ये ना ये फ्लैग पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। एंड पर्सनली गाइस देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेट भी लगता है, इसके लिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ ये ज्यादा चीजें। अभी ये देख लो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिख रहा है आप लोगों को, पुल बैक। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस मेरा नीचे आया, रिट्रेस किया। ये देखो मैंने आप लोग को नेगेटिव प्राइस एक्शन के बारे में बताया था, राइट? अभी थोड़ी देर पहले लिख के मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आप लोगों को नोटपैड पे। एवरीवन, यस सर। यस सर। हाँ, मैंने क्या, ऑलवेज ट्रेड रेड yes, sir, कैंडल्स ऑन रेजिस्टेंस। मैंने क्या बोला? ऑलवेज ट्रेड रेड कैंडल्स ऑन रेजिस्टेंस। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पकड़ो, हाई हाई हाई, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, ये सेम हाई दोनों का। क्लियर हो रहा है अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को? लोअर हाइज। लोअर Yes, sir. हाइज, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब एक चीज और देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे। ये क्या है इसमें स्लाइड पे? कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन चार्ट पैटर्न्स। इसको मत देखो गाइस, ये आप और परेशान हो जाओगे यार, इसको देखोगे तो यार। सर वही मैंने कहा कि बहुत सारे कैंडलस्टिक्स है। मैं यही बोल रहा हूँ मैम। देखो जी। बुलिश एनगल्फिंग में नाम ले रहा हूँ गाइस आप लोग के, जो
एक तो सर हैमर आप टाइप, नोट्स पे लिख दीजिए ना। मैं नोट्स पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए, रुक जाइए जी रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। सिंपल है ना यार, इम्पोर्टेंट बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बस इतना ही, खाली इंपॉर्टेंट चाहिए अपने को, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। रुक जाओ, यस ये रहा, देख लो जो आप लोगों को चाहिए वो चीज यहाँ पे है, ये रहा। यहाँ पे भी मैं बोलूंगा बुलिश एनगल्फिंग हो गया, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर हो गया, और मॉर्निंग स्टार हो गया। ये तीन ही चीज अपने को चाहिए, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। देखो ये ग्रीन वाला हैमर है और ये रेड वाला इन्वर्टेड हैमर है, और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न, सिंपल सा लॉजिक है ये तीन। अभी इसका उल्टा कर दो, बेरिश एनगल्फिंग, ठीक है, हैमर के बदले हैंगिंग मैन, ठीक है, और इसके बाद यहाँ मॉर्निंग स्टार के बदले इवनिंग स्टार कर दो। रुक जाओ, मेरे पास एक और पीपीटी है गाइस, ये लिंक में आप लोगों को शेयर कर देता हूं मैं, ठीक है, चैट बॉक्स में जी सर। एवरीवन। रुक जाओ, शायद से ये भी चीज है आगे मेरे पास, एक मिनट दे दो, इसका चैट कहाँ गया अबे, मिल गया। ये गाइस इसका आप लोग नाम ले लो, ये फोटो ले लो आप लोग इसका, ये देखो ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो मैं लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका फोटो ले लो आप लोग प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का खाली फोटो ले लो आप लोग। हेलो सर। हाँ सर बोलो ना। सर वो स्टॉक्स के बारे में या फिर ये सब जानने के लिए और भी डिटेल्स में अगर जानना है तो आप कोई मतलब बुक वगैरह सजेस्ट करेंगे क्या? सर कुछ मतलब नहीं है बुक्स का, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं सर, कुछ मतलब नहीं है। मतलब वो अगर मुझे कोई रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह भी जानना मैं हो अभी या आप फिर लोगों को ग्रुप का एक्सेस दूंगा ना गाइस, वहां पे देखो मैं प्लान करूंगा एडवांस ट्रेनिंग्स भी आप लोगों के लिए, ठीक है, इट विल बी वेरी प्री प्लान्ड एवरीथिंग। देखो मुझे अभी भी पता है गाइस, देखो स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सारी चीजें आप लोग को नहीं पता है। इसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ पता है guys? कल एक दिन और ट्रेन दूंगा मैं आप लोग को, जहां पे और कल सर हम लोग होमवर्क ऑप्शंस भी के दे बारे में दीजिएगा। बात करेंगे एंड स्टॉक्स के बारे में बात सर करेंगे। अगर एक चीज हो पाए, सबसे ज्यादा जो मतलब सभी को शायद इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, बोलो ना सर। स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना है। आई मीन जस्ट बिफोर द डे कि हमें कल ये 4 स्टॉक्स पे अपने आप को एम रखना है। एक बात बताओ सर, देखो ये बिफोर द डे वाला ये सब सीन है ना, ये बेकार होता है बहुत, इस पे भरोसे कभी रहना ही नहीं चाहिए, पहली बात सर, मैं एकदम क्लियर बोलूंगा, ठीक सर है। सर वॉल्यूम सर वॉल्यूम को आई मीन आई वांट मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि किन स्टॉक्स में ट्रेड करना है आउट ऑफ सर चावल की बोरी में से कितने तो चावल मैं 5। यही बोल रहा हूँ सर, तो अगर आप ये बोल के चलोगे कि नहीं यार एक दिन के पहले हिसाब से, 2 दिन के नहीं, वो हिसाब मैं से, बोलने में गलत था शायद। आई मीन टू से कि स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट। या मैं एक चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, बट इसकी आदत मत डालना, ये सारी चीजें मैं कल हैंड ओवर करूंगा गाइज मैं आप लोगों को। देखो अगर आप लोग बोल रहे हो कल आप लोग प्रॉपर आओगे सीखने के लिए, तो देखो ये मैंने अपने 2 स्क्रीनर्स मैंने बना के रखे हैं, ठीक है, ये 2 स्क्रीनर्स है मेरे पास। अभी एक स्क्रीनर खाली टेक्निकल एंड फंडामेंटल स्क्रीनर है, और दूसरा फंडामेंटल पोजिशनल एंड स्विंग स्क्रीनर है मेरा, ठीक है। देखो एक में मैंने कुछ ज्यादा फंडामेंटल रीडिंग्स वगैरह ली नहीं है, और एक में यहाँ पे मैं प्रॉपर रीडिंग्स वगैरह सारी चीजें ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखो कितने स्टॉक्स है अभी मेरे पास यहाँ पे, अगर मुझे काम करना है तो, हाँ 5 स्टॉक्स है खाली मेरे पास। सीधे अभी इसमें आप देखना कितने सारे स्टॉक्स है मेरे पास। तो आई विल डेफिनेटली, देखो गाइस मैं अपनी चीजें किसको दूंगा, जो लोग मेहनत करेंगे उसी को दूंगा, राइट। तो कल देखते हैं कल कितने लोग आते हैं, विल शेयर दिस एक्सेस ऑफ दिस, डोंट वरी। सर वॉल्यूम ठीक है रेजिस्टेंस सर। कुछ सर है ना सर, वो भी वॉल्यूम वाला भी गेम बहुत प्यारा गेम है सर। सर फर्स्टली वही मैं इंडिकेटर में खाली वॉल्यूम यूज करता हूँ सर, और मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ।
तो कल हम देखेंगे। कल मैं क्या सोच रहा हूँ guys, कल का ट्रेनिंग का टाइमिंग भी हम लोग शाम को 7 बजे का ही रखें क्या? वी Yes, sir. कैन डू इट अर्ली एज वेल, अगर आई मीन सब लोग Yes, sir. अगर देखो कल अगर थोड़ा जल्दी